नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। कान्हा के जन्म महोत्सव को लेकर मथुरा के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में हर रोज नए उत्सव और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। राजा अधिराज ठाकुर द्वारकाधीश रोज अलग अलग रंगों की घटाओं में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जहां पर हिंदी खबर के डिवीजन एडिटर प्रवेश चतुर्वेदी पहुंचे। कैसी तैयारी है, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। लाला के जन्म महोत्सव की तैयारी अब मंदिरों में शुरू हो चुकी है। मेरी मौजूदगी है इस समय ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में, जहां पर आप देखेंगे पूरी तरह से मंदिर को पूरा सजा दिया गया है। यानी कि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव तक ये मंदिर में नित्य कार्यक्रम आयोजन होंगे। और आज जो आयोजन किया गया है वो यहाँ पर सफेद घटा का किया गया, यानी कि सावन के महीने में यह घटा का आयोजन किया जाता है। डेली प्रतिदिन कोई न कोई घटा होगी, हरी होगी, लाल होगी, नीली होगी, पीली होगी, काली होगी, सभी तरह की घटाएं इसको होती है। आप देखेंगे श्रद्धालुओं का भी अब इस समय यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव की जो तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं आप मंदिरों में भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। वही मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ से कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के, यानी सावन के महीने और भादों के महीने में पूरे दोनों महीने में पूरा ठाकुर जी के उत्सव नित्य तरीके से दिखाई जाती है। वही हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु है, उनसे ही बात करना चाहेंगे। कहाँ से आई हुए आप? यहीं से आए, मथुरा से लोकल है। लोकल है? हाँ जी। तो आप तो व्रत किए हो? हाँ जी। अब लाला का जन्म होगा, वहाँ क्या करोगे? मस्ती करेंगे पूरी। क्या करोगे? मस्ती में डांस होगा, चकाचक मौज आएंगे। यहाँ तो जगह जगह डीजे लगेंगे, सब काम होंगे यहाँ तो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। तो बिल्कुल देखिएगा, ब्रजवासी है, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा। आप कहाँ से आए हुए? हम तो यहीं पे हैं, दुर्वासा ऋषि के मंदिर के। यहीं से आप? क्या नाम है आपका? जमुनापल्ली पास। जमुनापल्ली पास जी। क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को लेकर के? उसके लिए मन में बहुत भक्त है, बहुत खुशी है। ऐसा है का समय हमारा जो आता है हमारे लिए, ब्रजवासियों के लिए सामना है, क्योंकि भगवान का जन्म यह ब्रज में हो रहा है। हमारे सौभाग्य हैं जो हमने ठाकुर जी के चरणों में जन्म को पाया है और अपना जन्म सफल बनाया है। बिल्कुल देखिएगा, जैसे कि ब्रजवासी तो कान्हा को अपने लाला के रूप में देखते हैं, कैसे जैसे बच्चे को लाल लड़ाते हैं, उसी तरीके से ब्रजवासी अपने लाला को लाल लड़ाते हैं। अब जो इंतजार हो रहा है वो भगवान के जन्म महोत्सव का है। कुछ समय ही के बाद में, यानी कि कुछ दिन रह गए हैं, यानी कि 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा। वहीं अगर बात की जाती है ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर की, तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया, प्रत्येक दिन यहाँ नया नया उत्सव देखने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर पूरे यहाँ श्रद्धालुओं से मंदिर खचाखच भरा रहता है। उसी को लेकर हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ देखिएगा, ये सोने के हिंडोले हैं जो कि पूरा 1 महीने तक ठाकुर जी इसमें झूलते हैं। हालांकि इसका एक समय है, 5:10 से हिंडोले खोले जाते हैं और करीब 1 घंटे के लिए हिंडोला खोला जाता है, जिसमें ठाकुर जी को यहाँ झुलाया जाता है। कन्हैया को झुलाने के लिए अभी हमने आपको पाले दिखाए थे, लेकिन यहाँ हिंडोले दिखाएंगे, क्योंकि द्वारकाधीश का मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर में पूरा 1 माह तक यहाँ हिंडोले में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। यहाँ इनको झुलाए जाते हैं। पूरा 1 महीने एक तरीके का पूरा उत्सव यहाँ चलता है और पूरा 1 महीने तक लगातार यहाँ पर नए नए उत्सव होते रहते हैं। वहीं पर देखेंगे हिंडोले की सुरक्षा भी यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है, जो कि पूरा हिंडोला जो है पूरा सोने और चांदी के बने हुए हैं। उसी को लेकर के अब मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको भगवान के जो ठाकुर जी द्वारकाधीश जी का मंदिर है। पहले तो मैं प्रांगण दिखाना चाहूंगा। प्रांगण है और प्रांगण के अंदर में देखिए श्रद्धालुओं गेट यहाँ से एंट्री हो रही है और ठाकुर जी के दर्शन करते हुए यहाँ लोग अपने आप को धन्य माने हैं, क्योंकि आज घटा का अंतिम दिन है और आज जो घटा है वो सफेद कलर की है। अब मैं आपको घटा की तरफ ले चलता हूँ, किस तरीके से ठाकुर जी की इस घटा का आयोजन यहाँ पर जो किया जा रहा है उसको देखेंगे आप। पूरी घटा यानी मंदिर जो पूरा होगा, ठाकुर जी की पोशाक से लेकर के और घटा पूरा परिसर को लेकर के पूरा सफेद दूधिया रंग में इनको दोबारा लगाया गया है। लाइट भी जो है वो भी दूधिया रंग की है। वही आप देखेंगे, देखिएगा, ये पूरा एक सफेद घटा इसको कहा जाता है और ये घटा का आज अंतिम दिन है। उसी को लेकर के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर भी देखेंगे तो बड़ी सुंदर झांकियां यहाँ पर दी गई और जो देखेंगे
वो यहाँ पर जो देखेंगे वो किस तरीके से जो आप देखिए यहाँ फुहारे चल रहे हैं और यहाँ जो बनाया गया है जो कारीगरों के द्वारा देखिए झांकियां बनाई गई हैं और ठाकुर जी को एक तरह से यहाँ पर जो दिया जा रहा है अब दिखाना चाहूंगा ये अगर ये कलर के हिसाब से यहाँ पर ये पूरा फाउंडेशन बनाया जाता है सफेद के व्हाइट पर जो झांकी है तो यहाँ पूरा दूधिया कलर का पूरे मंदिर में कपड़ा लगा करके इसको दूधिया यानी सफेद झांकी का आज इसको पूरा स्वरूप दिया गया है। सामने मैं दिखाना चाहूंगा जब जूम करके दिखाएंगे ठाकुर जी द्वारकादास जी विराजमान है जहाँ पर ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त भी कतारबद्ध होकर के उस लाइन से पूरे दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। यानी अगर ये तो रही पूरी यहाँ की दूधिया घटा की पूरी व्यवस्था। आप भैया यहीं से हो, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कुछ भैया। तो जैसे कि देखिएगा पूरी ये तो व्यवस्था है कि लेकिन मंदिर प्रबंधन की ओर से जो व्यवस्था की जाती है वो पूरी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और व्यवस्था को लेकर के यहाँ का मंदिर प्रशासन और मंदिर यहाँ का जो व्यवस्थापक है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं और कई महीनों से पहले से ही इसकी व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाती है। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। मंदिर में कान्हा जी के लिए विशेष सोने के हिंडोलों की व्यवस्था की गई है जिसमें ठाकुर जी को झुलाया जा रहा है। मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु ठाकुर जी के इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदी खबर से मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। जन्म महोत्सव को लेकर के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर पूरी तरह तैयार है, लाइटिंग पूरी हो चुकी है। ठाकुर जी का मंदिर जिस तरीके से सजाना चाहिए था एक उत्साह के साथ पूरे ठाकुर जी के मंदिर द्वारकादास के मंदिर को सजाया गया है। आज जो ठाकुर जी की आपको देख रहे हैं कि सफेद कलर की घटा है, यानी कि यहाँ घटा का आयोजन किया जाता है ठाकुर जी के जन्म महोत्सव से पूर्व। आज बता रहे हैं कि घटा जो सफेद कलर की घटा है इसके बाद में अब घटा का यहाँ धोना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस सभी पूरे समारोह का यानी जो उत्सव जो ठाकुर जी के मनाए जाते हैं ठाकुर जी के जन्मदिन से पहले वो व्यवस्थाएं करीब 1-2 महीने पहले से शुरुआत होती है और बड़ी कड़ी व्यवस्था के साथ होती है। क्योंकि जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ठाकुर जी पूरा 1 माह तक यहाँ पर सोने के हिंडोले में बाकायदा भक्तों को विराजमान होकर के दर्शन देंगे। उसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ के मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश चतुर्वेदी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है क्योंकि पूरा 1 महीने तक नए उत्सव यहाँ ठाकुर जी के होते हैं, एक व्यवस्था को संभालना वो भी सुरक्षा के बीच और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो आते हैं एक बड़ी कड़ी चुनौती होती है। राकेश जी किस तरीके क्या देखेंगे? देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी की जो सेवा का स्वरूप है वो बाल स्वरूप की सेवा है और सभी कार्यक्रमों का निर्धारण पूर्व में किया जाता है। जैसे श्रावण मास प्रारंभ हुआ तो श्रावण मास में पूरे ब्रज मंडल में झूला झूलने की परंपरा है। उस परंपरा को ठाकुर जी को आप हिडोले से बात करते हैं तो सर्वप्रथम जब श्रावण मास प्रारंभ होता है तो ठाकुर जी स्वर्ण और रजत हिडोलों में विराजमान होकर झूला झूलते हैं। उसके बाद प्रतिदिन किसी दिन मखमल का हिडोला, किसी दिन कली का हिडोला, किसी दिन फूल का हिडोला, किसी दिन फल का हिडोला, इस तरीके से हिडोलों के आयोजन होते हैं। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है, तो बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए 9 घटाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें केसरी है, लाल है, गुलाबी है, सोसनी है, काली घटा है, लहरिया घटा है। इस प्रकार की घटाओं के आयोजन से जो आज आप देख रहे हैं सफेद घटा से हमारा तात्पर्य है कि आज से श्रावण मास की विदाई हो रही है, कल पूर्णमासी है, बाहर का मौसम बिल्कुल सफेद हो चुका है और अब लाला के जन्म की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। चूंकि जैसा आपने कहा कि तैयारियां 2 महीने पहले से चलती हैं, आप जो सजावट देख रहे हैं इसमें भव्यता 4 तारीख को और लाई जाएगी, लेकिन जो अजन्मा है उसके जन्म की तैयारियों के लिए हमारे मंदिर का पूरा स्टाफ, बाहर वाले, भीतर वाले सभी सेवा में लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की जो विशेषता है, हमारे यहाँ जो लोग प्रसाद बनाने वाले हैं वह प्रसाद सिले वस्त्र पहन के भी नहीं बना सकते, तो उनकी जो सेवा का स्वरूप है वो लगभग 15-20 दिन पहले से जो ठाकुर जी को प्रसाद धराए जाने वाला है। प्रसाद के साथ साथ पोशाक की तैयारी है और पोशाक के साथ साथ जो ठाकुर जी को धराए जाने वाले जो एक श्रृंगार जन्माष्टमी का होता है वो अपने आप में अभूतपूर्व श्रृंगार होता है। उसके लिए हीरा, जवाहरात, जितने भी स्वर्ण रजत सभी चीजें हैं वो सब ठाकुर जी को जन्माष्टमी में धराई जाती है। तो अभी जैसे ही श्रावण मास कल समाप्त होगा उसके बाद से निरंतर सफाई अभियान मंदिर में चलेगा और जन्माष्टमी तक
निरंतर रूप से इन सब कार्यों को किया जाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था में जैसे ठाकुर जी का जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे दिन का नंद महोत्सव होता है। नंद महोत्सव प्रातः काल 10 बजे होता है, जिसमें ठाकुर जी के जन्म की जो खुशी होती है उसमें मंदिर के जो मुखिया हैं, दूसरे मुखिया हैं, वो सब नंद बाबा यशोदा बाबा बनने के बाद उस खेल खिलौनों को लुटाते हैं, वस्त्र लुटाते हैं, साड़ियाँ लुटाते हैं, आभूषण लुटाते हैं, क्योंकि उसके जन्म की जो खुशी है वो पूरा ब्रजमंडल नहीं पूरा भारत वर्ष मनाता है। और ब्रजमंडल में चूंकि जन्म हुआ इसलिए ब्रजमंडल से अधिक उत्साह के साथ मनाता है। उसका क्रम रहता है, प्रातःकाल भी हमारे यहाँ ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है, उसके बाद श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं, ग्वाल के दर्शन खुलते हैं, और रात्रि 10 बजे जागरण की झांकी होती है, और रात्रि में 11:45 पर ठाकुर जी के जन्म के दर्शन होते हैं। उसमें भी ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है। इस प्रकार से पूरे दिन जन्माष्टमी की तैयारी और अब निरंतर रूप से उसमें कार्य होना, ये सभी रूप विधिवत रूप से भी जन्माष्टमी तक चलते हैं। जैसे राकेश जी अब 4 सितंबर की जन्माष्टमी है, लेकिन 4 सितंबर तक जैसे आपने बताया कि पूरे 1 महीने तक ये आपका घटा का और इनका प्रोग्राम चला, उसके बाद लेकिन अब जो कल से जैसे भादौ लग जाएगी और अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, तब तक के लिए क्या क्या प्रोग्राम मंदिर में किए जाएंगे? देखिए, जन्मोत्सव की जैसे मैंने कहा कल पूर्णमासी होने के बाद जब श्रावण मास समाप्त हो जाएगा तो भाद्रपद मास में ठाकुर जी के जन्म की तैयारियों में जैसे मैंने आपको बताया सोने चांदी के सिंहासन है, हीरे जवाहरात की जो भी आइटम है उनकी सफाई होना, मंदिर में जो चांदी के और भी ऐसे खंभे वगैरह आप देख रहे हैं इनकी सफाई होना, इन सब की तैयारियां और मंदिर में एक पूरा हमें कार्यक्रम बैठ के बनाना है कि हमें तीर्थयात्रियों के घर से घुसेरना है, कहाँ से उनको निकालना है, किसी को कोई असुविधा ना हो, प्रशासन से हमें क्या सहयोग लेना है, उनसे क्या बात करनी है। इन सब तैयारियों के लिए हम 4 तारीख तक अब इसी कार्य को करेंगे। इस कार्य को करने के बाद 4 तारीख को 5 तारीख के कार्यक्रम को बहुत भव्यता के साथ चलाएंगे। बिल्कुल देखिएगा, ये राकेश चतुर्वेदी थे जो कि मीडिया प्रभारी है मंदिर के। इन्होंने पूरा एक विस्तार रूप से हमारे हिंदी खबर के न्यूज चैनल को पूरी जानकारी दी है कि द्वारकाधीश मंदिर में किस तरीके से आयोजन होते हैं और आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव तक क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। हालांकि फिलहाल ठाकुर जी को जो श्री कृष्ण जब जन्म महोत्सव होगा तो ठाकुर जी स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर के, सिंहासन में विराजमान होकर के, उनके पोशाक श्रृंगार में विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं जिस तरीके से बताया कि दूसरे दिन यानी कि 5 सितंबर को यहाँ नंद महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ श्रद्धालु जो आएंगे वो झूमेंगे, नाचेंगे, मस्ती मनाएंगे, और उसी को लेकर के यहाँ पूरी व्यवस्था है मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। तो मथुरा में एक बार फिर से वही नजारा जो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर हर साल देखने को मिलता है, अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है उसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। यही वजह है कि अब तैयारियों को धीरे धीरे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आपने हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रवेश चतुर्वेदी, उनकी ये खास और ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जिससे आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अब जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि यहाँ पहुंचने वाले भक्त आसानी से भगवान के दर्शन कर सके जब जन्मोत्सव मनाया जाए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।